हेलो गाइस, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ फौज चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में अध्याय 2 में यानी चैप्टर 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। और इससे पहले दोस्तों हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में हम किन किन टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यदि टॉपिक आपको पता होंगे तो मुझे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में दोनों में मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, ठीक ना। तो पहले चैप्टर में हमने दोस्तों ये सभी के सभी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब हम सेकंड की बात करें मध्य प्रदेश का इतिहास, तो इसमें दोस्तों हम पुराण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तम्रपाषाण काल, मालवा की तम्रपाषाण संस्कृति, ऐतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता, पौराणिक काल और महाजन काल और मौर्य काल, शुंग काल और सप्तवाहन वंश और हिंद यवन, ठीक ना। और इसके बाद फिर दोस्तों हम कौन कौन से पढ़ेंगे, भोपाल रियासत पढ़ेंगे, भूकाल की बेवन करेंगे, मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह पढ़ेंगे और 1857 की क्रांति को, ठीक है ना। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका, झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह, परम चरण पादुका नरसंहार, पंजाब मेल हत्याकांड और सोहाबल का नरसंहार, ठीक है ना। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अन्य गतिविधियाँ, भोपाल राज्य का स्वतंत्र संघर्ष, भोपाल की जलियांवाला कांड और रीवा का चंबल आंदोलन। तो इन सभी चैप्टरों को यानी टॉपिकों को दोस्तों हम सेकंड वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों इसके बाद हम जो थर्ड पढ़ेंगे तो ये हम अगली वीडियो में देंगे। ये थर्ड वाला है राजनीतिक व्यवस्था, ठीक ना, मध्य प्रदेश की। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 से। तो चैप्टर नंबर हमारा 2 क्या बोल रहा है दोस्तों कि चैप्टर नंबर हमारा 2 क्या है कि मध्य प्रदेश का इतिहास। तो देखो यहाँ पर इतिहास देखने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। मध्य प्रदेश के इतिहास और पुरातत्व अतीत का उद्गम किससे हैं, प्रो-ऐतिहासिक काल से माना जाता है, ठीक ना। मध्य प्रदेश भारत में मानव सभ्यता और संस्कृति विकास का प्रारंभिक केंद्र रहा है, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक क्या है इसका पॉइंट कि मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर मानव इतिहास के सुविधापूर्वक अध्ययन के लिए पुरोहित काल को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया। अब देखो वो कौन से 4 कालखंड हैं तो मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे आता है आपका पुराना पाषाण काल, ठीक है ना। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, फिर नवपाषाण काल आता है और जैसे हम दोस्तों आधुनिक इतिहास काल या फिर तम्र पाषाण काल भी कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों हम इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो डिटेल्स है दोस्तों ये किसकी है, पुराण पाषाण काल की है। तो यहाँ पर अगले पेज पे हमें मिलेगा क्लियरली। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों, पुराना पाषाण काल, ठीक ना। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, देखो दोस्तों जितने भी जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पुराना पाषाण काल में मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों, औजारों तथा विभिन्न, ठीक ना, किससे उद्योगों का संगम स्थल रहा। यानी कि दोस्तों जितने भी क्या होंगे पुराने जो औजार मौजार होते हैं उससे पे ही हमारा पुराना पाषाण काल क्या होता है, निर्भर होता है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेनवा, सोनार एवं सोनी आदि नदियाँ, घाटियाँ तथा भीमबेटका, ठीक है ना, आमदगढ़, जावरा, रायसेन एवं पचमणी आदि स्थल पुराण पाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है कि नर्मदा घाटी पाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमिका रही है। नर्मदा घाटी से ही सर्वाधिक पाषाण कालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ हस्तनिर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं को औजार या हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड क्या है कि इस काल के प्रमुख औजारों के बिना हस्ते वाली कुल्हाड़ी, हत्ते वाली कुल्हाड़ी को ये क्या है, खुरचन तथा मुष्ट आदि सम्मानित थे। ये कुल्हाड़ियाँ नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, सुखचई नाला और बुरधाना, केनघाड़ी और खरबून, ठीक ना। अब इसका जो सेकंड चैप्टर है इसमें जो पेज आया है वो इसमें आया है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा था कि ये किसका है, पुराण पाषाण काल का है। तो इसमें जो है कि संग्रामपुर तथा दमोह जिले से प्राप्त हुई है, ठीक ना। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक इसका विस्तृत नर्मदा घाटी से स्तनधारा पशुओं के जीवाशय में भी प्राप्त हुआ है, ठीक ना। अगला पॉइंट क्या है कि पुरातत्वविद डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थल के उद्गम में दौरान मानव जाति जीवाश्मय, ठीक ना, मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए जो अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में प्राचीनतम है। इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट क्या है कि डॉक्टर HD सावकलिया तथा सुब्रेशकर को महादेव पिपरिया होशंगाबाद से 600-800
860 औजार प्राप्त हुए हैं तथा जबलपुर के भेड़ाघाट के समीप जल प्रक्रिया द्वारा बेलित पर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के निकट भूतरा नामक स्थान से पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक ना, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा पुरापाषाण काल। ठीक ना, अब मध्यपाषाण काल की बात करें दोस्तों तो होशंगाबाद के जिले में स्थित आदमगढ़ शैलयास से R.B. जोशी ने, देखो इनका नाम याद रखना, ठीक ना, क्योंकि ये नाम ही पूछे जाते हैं। ठीक ना, जोशी ने मध्य प्रदेश पाषाणकालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। ठीक ना, कहाँ से किए हैं दोस्तों, आदमगढ़ से। ठीक ना, किए हैं आदमगढ़ से मानव के पशु पालन होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ से मानव सब के साथ कुत्ते भी दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। ठीक ना, तो ये आप सभी का सभी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप नवपाषाणवाद की बात करें तो भोपाल में स्थित मनुआभान टेकरी, नेवरी गुफा तथा श्यामला पहाड़ी के शैलयास्य से अनेक खांचेदार क्रोड तथा लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक ना, तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये काल हो गए। अब एक और बना है तम्र पाषाण काल। ठीक ना, तो मध्य प्रदेश में तम्र पाषाण काल के अवशेष मालवा क्षेत्र से और नबदा टोली और नागदा और कायथा, आबरा, एर्ण तथा बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक ना, अब इनका हम विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं कि इन स्थानों का उल्लेख से मेघफंड, धातु निर्मित बर्तन एवं उपकरण आदि प्राप्त हुए हैं 1869 में। ठीक ना, जबलपुर से एक कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि वर्ष 1970 में डोंगरिया ठीक ना ग्रामीण को 424 तांबे के उपकरण तथा एवं 102 चांदी के क्या आभूषण प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर एक जो टेबल है, टेबल में क्या है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शैलाश्य हैं एवं लेखा चित्र हैं। ठीक ना, तो इन्हें आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आपको यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की बात जो है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बनती हैं इनसे, ये भी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। सभी के सभी आप ले एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे जो है कि मालवा का ताम्रपाषाण काल की संस्कृति, तो इसे भी आप एक बार डिटेल से पढ़ ले। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या है कि इसमें भी कई ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्या है हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक ना, तो ऐतिहास काल इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार हम पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में लेहुगीन संस्कृति के साक्ष्य तथा धूसर चित्रित मेघपांड के अवशेष मालवा क्षेत्र तथा भिंड, मुरैना एवं ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हैं। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, तो आप इसे पढ़ें जरूर। ठीक ना, अब आगे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश है और इसकी क्या है पुरातत्व है। ठीक है ना, ये क्षेत्र का नाम होगा और यहाँ पर क्या है पुरातत्व होगा, तो इसे भी आप एक बार डिटेल से पढ़ ले। अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है, तो ये भी यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ते हैं हम कि उत्तर वैदिक संहिता ब्राह्मण ग्रंथों एवं आर्यनों के मध्य प्रदेश से संबंधित वितरण प्राप्त होते हैं और कोतिस्की उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप से क्या है विंध्य पर्वत का उल्लेख है। ठीक ना, शपथ ब्राह्मण तथा वैदिक उत्तर साहित्य में रेवोत्तरम का उल्लेख मिलता है, जिसे इतिहासकार बेवर रेवा नदी मानते हैं। ठीक ना, अगला पॉइंट क्या है इसमें, महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में नर्मदा घाटी में यादवों का एक समूह बसरा गया था और यही से इस क्षेत्र की क्या आर्यों का आगमन प्रारंभ हुआ। ठीक ना, और उत्तर वैदिक काल में कुछ अनिवार्य विशेष निषाद जाति के लोगों का इतरियज्ञ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है, जो मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते हैं। अब इसके बाद है हमारा पुराण कालखंड। तो इस वीडियो को दोस्तों जल्दी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का डायग्राम है और यहाँ पर कुछ जिले भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो जो चैप्टर हमारा सेकेंड है ना, इसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं तो हम ये अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।